हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप जानते हैं हमारा कल लॉ और बीसीआर का पेपर है। तो मैं आपको लॉ और बीसीआर के पेपर के लिए कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स बताना चाहती हूँ कि आइडियली हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम अलॉट करना चाहिए जिससे कि आपका पूरा का पूरा लॉ और बीसीआर पेपर टाइम पे कंप्लीट हो। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ और बीसीआर के पेपर में आपको मिलते हैं 3 आवर्स, उसके साथ साथ आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलते हैं। तो जो आपका आइडियल बाइफरकेशन है टाइम का, वो ऐसा होना चाहिए कि लॉ को आप मिनिमम 2 आवर्स दें और बीसीआर में 1 आवर से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। आइडियली यू शुड गिव मैक्सिमम 1 आवर टू बीसीआर। ट्राई टू कंप्लीट योर बीसीआर इन 1 आवर। अगर आप बीसीआर में 1 आवर से ज्यादा लेंगे तो आपका लॉ का पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बीसीआर का पेपर 1 आवर में कंप्लीट करो। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बीसीआर का पेपर आप 1 आवर में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, दो बड़े बड़े पैसेज आते हैं आपके एग्जाम में। एक बड़ा सा पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, और एक पैसेज आता है प्रेसी का, और एक पैसेज आता है आपका नोट मेकिंग का। 3 पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको पैसेज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर आप वो आपके 3 आवर्स का वो टाइम अगर आप यूज करोगे पैसेज पढ़ने के लिए तो आपको वो 1 आवर ज्यादा दिखेगा। तो इसके लिए टाइम सेव करने के लिए आपको क्या करना है, जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला पैसेज पढ़ के आंसर ढूंढ लो, और नोट मेकिंग और समरी राइटिंग वाला पैसेज पढ़ के समझ लो। तो अगर आप ये दोनों पैसेज जो है रीडिंग टाइम में पढ़ के समझ लेंगे तो आपका जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा 3 आवर्स वाला, उसमें आप इजीली स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में ये दोनों 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 5 मार्क्स का और नोट मेकिंग 5 मार्क्स का, राइट। सो जैसा कि आप जानते हैं आपका बीसीआर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, जिसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एग्जाम्पल, आप 7, 8, 9, 10 अटेम्प्ट कर रहे हो, 11 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप 7 से चालू करोगे। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और 5 मार्क्स का नोट मेकिंग, आपका स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो कब होगा, अगर आप रीडिंग टाइम को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग पढ़ने के लिए यूटिलाइज करेंगे तो। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले 2 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 1 पूरा बाय हार्ट कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से। तो चैप्टर 1 हम बाय हार्ट कर चुके हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 1 के, उसमें सोचने में टाइम नहीं लगाना है। द मोमेंट क्वेश्चन देके पॉइंटर्स में आंसर लिखना चालू कर दो। 2 मार्क्स के लिए आप 3-4 पॉइंट भी लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, और इसके लिए आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी के और सेंटेंस टाइप के, इसमें तो आपको बस 1 वर्ड और 1 सेंटेंस लिखना होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें 2 मिनट से ऊपर आपको नहीं लेना है। उसके बाद 5 मार्क्स का प्रेसी होता है। प्रेसी में आपको पैसेज भी पढ़ना रहता है, उसके बाद प्रेसी लिखना होता है। तो इसमें आइडियली आपको 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं लेना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है प्रेसी लिखने के लिए। सो 5 मार्क्स के लिए आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लिखना है। प्रेसी आप मैक्सिमम 10 मिनट ले लेंगे। 10 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 8 मिनट में हो पाए तो कंप्लीट करो, नहीं तो 10 मिनट मैक्सिमम है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम उसमें पहले 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन होगा। कम्युनिकेशन यानी फर्स्ट चैप्टर से, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। फिर आपका वोकैबुलरी और सेंटेंस टाइप से क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 1 वर्ड सिनोनिम एंटोनिम लिखना होगा, या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस लिखना होता है, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। अगेन इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और फिर आता है आपका 5 मार्क्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चैप्टर से। इसमें कोई आपको लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कुछ भी पूछ सकता है, रिज्यूम राइटिंग, और ये जितने भी राइटिंग वाले चैप्टर हैं ये आपका 10 मिनट में हो जाना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस वाला चैप्टर में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर ये 5 मिनट का लेटर राइटिंग है तो आइडियली आपको 10 मिनट में कर लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हो तो अगेन 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन होगा, और ये 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर 1 बाय हार्ट किया हुआ है, आपको बस लिखना है। और स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना, स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखोगे तो ही आपका पूरा लॉ और बीसीआर का पेपर टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लॉ का पेपर बहुत लेंदी होता है यूजुअली। उसके बाद आपका 3 मार्क्स का होगा सेंटेंस टाइप से, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अगेन इसमें बस आपको एक एक सेंटेंस लिखना है, तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। और फिर आपका 5 मार्क्स का होगा राइटिंग प्रैक्टिस वाले चैप्टर से। आपको कुछ भी पूछ सकता है, रेज्यूम राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एनीथिंग, राइट। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 10 मिनट में हो जाना चाहिए। यानी कि जो आपके 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं आंसर राइटिंग वाले,
चैप्टर से 8 का सी, 9 का सी और 10 का सी, इन तीनों में आपको 10-10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। यानी कि आप आधी घंटे में ये तीनों राइटिंग प्रैक्टिस वाले चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपका कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का यानी चैप्टर 1 से जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 का ए, दैट इज 10 का ए, 9 का ए एंड 8 का ए, ये हमारा पूरा बाय हार्ट किया हुआ है। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 4 पॉइंट लिखोगे चलेगा। और इसमें भी आपका 2, 2, 4, 2, 6 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। और वोकैबुलरी और सेंटेंस टाइप वाला चैप्टर आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ो। लॉ का पेपर मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 अज्यूमिंग कि हमने ऑप्शनल छोड़ दिया, क्योंकि आपको 5 में से कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप ये वाला टाइम फॉलो करोगे और स्टार्टिंग से टाइम का ध्यान दोगे तो आई एम प्रिटी श्योर आपका 1 आवर में बहुत इजीली बीसीआर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हो जाएगा, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके बाद 10, 10 और 10, 30 मिनट हो जाएगा आपका 3 राइटिंग प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स के लिए, 8C, 9C, 10C। और उसके बाद आपका हो जाएगा 4, 4, 8 और 4, 12। 12 यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 15 मिनट, एग्जैक्ट 1 आवर में आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। और चाहे तो उससे भी जल्दी कर सकते हैं। तो आइडियली ये आपका टाइम होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है बीसीआर में। सो दिस वाज अबाउट टाइम मैनेजमेंट की आप बीसीआर एग्जाम टाइम, लॉ और बीसीआर के पेपर में स्पेसिफिकली बीसीआर के लिए कैसे टाइम मैनेज करें, आइडियली किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना चाहिए। आई होप दिस हेल्प। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो। सबको ये टाइमिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट पिछले अटेम्प्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस की थी ये कि बीसीआर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, लॉ का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, आप 80% ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। बट हमें इस टाइम, अगर इस टाइम का हम ध्यान रखेंगे, इवन लॉ में एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 8 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इवन लॉ के पेपर में, राइट। एक आंसर को बहुत बड़ा ना लिखे लॉ में, आइडल जो क्वेश्चन की डिमांड है वही लिखे, बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है एग्जैक्ट हमें वही लिखना है इवन लॉ में भी। तो इस तरह से आप लॉ और बीसीआर में पेपर को, टाइम को जो है वो सेव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन एकदम ही नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एक उसके लिए जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो एंड देन मूव फॉरवर्ड, बाकी क्वेश्चन करो और उसको लास्ट में करना। इवन बीसीआर में अगर आर्टिकल राइटिंग है, आपका 10 मिनट में नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो 10 मिनट में जितना लिख लिए, बाकी के लिए जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि आर्टिकल राइटिंग में 15 मिनट ले लिया, 20 मिनट ले लिया, नहीं, 10 मिनट में जितना लिख लिया, बाकी का फिर उसको स्पेस छोड़ के बाद में करना, मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो दिस आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू सेव टाइम फॉर लॉ एंड बीसीआर, क्योंकि लॉ और बीसीआर के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम सेव करना और टाइमली एग्जाम कंप्लीट करना। आई रियली होप दिस हेल्प। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू लेट मी नो आपका एग्जाम कैसा गया। बहुत अच्छा करेंगे आप, रॉक करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।